कल का निर्णय कल पेपर में छपा था। परम पूज्य हमारे माननीय बहन जी ने तत्काल ट्वीट किया है, घोर निंदा की है, उड़ीसा सरकार की भी निंदा की है और यूपी सरकार की। आप सुरक्षा व्यवस्था देखिए, आप सुचारू रूप से स्कूल चलाइए, बच्चे 50 नहीं 500 आएंगे, आप व्यवस्था दीजिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से एक अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, ऐसी मानसिकता वाली सरकारें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करती हैं, गाय गोबर गौमूत्र की बात करती हैं, इनको उखाड़ फेंको और जितनी जल्दी हो सके इनको उखाड़ फेंको, क्योंकि आने वाले समय में ये तो शिक्षा की आज बात है, इनकी तो मानसिकता संविधान ही बदलने की है। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर वही जातिवादी व्यवस्थाएं आ जाएंगी, जिस जाति का होगा वो उस काम करेगा। तो साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंतानी। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर, लगभग 28,000 प्राइमरी स्कूल सरकार करेगी बंद। सरकारों का काम है नागरिकों को सस्ती शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, प्राइमरी की शिक्षा मुफ्त हो, लेकिन यहाँ सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है लगभग 28,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद। इससे पूर्व भी ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं जहाँ सरकार ने स्कूल बंद किए हैं। क्यों बंद किए हैं, इस पूरी चर्चा पर मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी MP आज़ाद हैं। आइए चर्चा करते हैं। सर पहले तो आपका स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समता आवाज़ टीवी के सभी दर्शकों को, अंतानी साहब आपको, जो कि बहुजनों की आवाज़ हर समय उठाते रहते हैं। जैसा कि आपने अभी एक न्यूज़ आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 27,700 कुछ स्कूल, सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। मैंने कल के इंटरव्यू में आपको एक पूर्वानुमानित जो मुझे दिमाग में आया, मैंने आपको बताया था, ये सोची समझी रणनीति है अंतानी साहब, आज की नहीं है, ये उसी ज़माने की कांग्रेस गवर्नमेंट जो भारत सरकार में हुआ करती थी, और इन्होंने MDM जो चलाया था, मिड डे मील, हमारी शिक्षा अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी SC OBC माइनॉरिटी के, खास करके गरीब वंचित लोग शिक्षा से पढ़ के आ गया है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने एक जो हथियार हमको दिया था वो शिक्षा ही थी कि शिक्षा, आप एक रोटी कम खाना लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। ये परम पूज्य बाबा साहब बहुत बड़ा संदेश देकर गए थे, जिसको मानव काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया। जब माननीय बहन जी की, हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले माननीय बहन जी ने क्या किया था कि जो 2 लाख तक के जिनके इनकम सर्टिफिकेट थे उनकी शिक्षा फ्री कर दी, वो किसी भी जाति के होते, उनको गरीब मान लिया गया था। और उसी समय इस शिक्षा में हमारे सब SC OBC माइनॉरिटी के लोग आगे बढ़े, अच्छी अच्छी पोस्टों पर गए, अच्छी अच्छी जगह पर गए, अच्छा अच्छा बिजनेस करने लगे, अच्छा कपड़ा पहनने लगे, अच्छा रहन सहन हो गया, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चलने लगे। और शायद ये मनवादी मानसिकता के लोगों को अच्छा नहीं लगा, और अभी उड़ीसा सरकार ने भी स्कूल पूरे बंद कर दिए। तो जहाँ जहाँ BJP और RSS की गवर्नमेंट है या ऐसी सोच की गवर्नमेंट है, ये वहाँ पर स्कूल माने हमारी जड़ काटने का काम कर रहे हैं, जो घोर निंदनीय है और समाज इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। उनका कहना है कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को हम क्यों सुचारू करें, क्यों उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए? नहीं, देखिए होता क्या है, जो हमारा अंतरात्मा ही उस काम करने के लिए लगी है, गलत हम सोच रहे हैं। अब अगर देखना है दिल्ली सरकार को, देखिए आप, इतने टॉप क्लास के आपने मॉडल स्कूल बनाए हैं, और कोई भी सरकार अगर अच्छा काम करती है तो समाज उसका पुरस्कृत करता है, मूल्यांकन करता है और उसको धन्यवाद देता है कि आपने अच्छा करके देखा। आप सरकार, आज दिल्ली की स्थितियाँ ये है, मैं तो जाता रहता हूँ, तो दिल्ली में आज की डेट में प्राइवेट स्कूल में कम, सरकारी स्कूल में अच्छे बच्चे जा रहे हैं। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में तो आपने उनको लगा रखा है सब्जी ढोने में, पूरे दिन हिसाब करने में। तो बच्चा सुबह आया है, शाम को दोपहर तक आया रहेगा, दोपहर के बाद खाना खा के निकल लेता है वो। तो ये व्यवस्थाएं खराब हो रही, तो बच्चा अब मजबूरी में, हमारा किसान है, परिवार है, छोटे तबके का, तो मजबूरी में प्राइवेट स्कूल के चक्कर मार रहा है, क्योंकि यहाँ शिक्षा ही खराब कर रखी है आपने। शिक्षा के ऊपर जोर कहाँ, शिक्षा को आपने बातें नहीं करते। ये सरकार क्या बात करती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें नहीं करती, बात करती गाय गोबर गौमूत्र की। तो गाय गोबर गौमूत्र घंटा से काम नहीं चलने वाला, और गाय गोबर गौमूत्र में हमारे लोग फंसते भी जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की कमजोरी ही हमारे शिक्षा के द्वार खुल जाते हैं। हम अंधविश्वास में चले जाते हैं, हम अंधविश्वास में जाएंगे तो घंटी बजाएंगे। जबकि परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि आप शिक्षा की घंटी सुबह मंदिर में बजती है और स्कूल में, आप मंदिर वाले में न जाकर के आपको घंटी स्कूल की सुनाई देनी पड़नी चाहिए। तो इतना शिक्षा ही खराब हमारे साथ, खास करके ग्रामीण स्तर में
जहाँ पर ये लोग स्कूल बंद करना चाहते हैं, वो हमारी एक मेन जड़ है। और वहीं से ये लोग जीत करके भी आते हैं, वहीं से जीत करके आते हैं। तो उनको अशिक्षा यानी अंधविश्वास की तरफ भी ढकेलना चाहते हैं, शिक्षा की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं। यही इनकी मानसिकता है। बहुजन समाज के नेता बनने वाले बहुत सारे नेताओं ने अभी तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि आदरणीय बहन जी का ट्वीट इस पर आया है। नहीं, कल का निर्णय कल पेपर में छपा था। परम पूज्य हमारे माननीय बहन जी ने तत्काल ट्वीट किया है, घोर निंदा की है। उड़ीसा सरकार की भी निंदा की है और यूपी सरकार की। आप सुरक्षा व्यवस्था देखिए, आप सुचारू रूप से स्कूल चलाइए। बच्चे 50 नहीं 500 आएंगे, आप व्यवस्थाएं दीजिए, बच्चों को कमी नहीं। आप पहले तमाम शिक्षाएं चलती थी, पौड़ शिक्षा है, वो शिक्षा है, घर घर जाने का। आज की डेट में आपने टीचरों को इतने काम दे रखे हैं, उनके पास ही इतना समय नहीं है कि वो घर जाके बता पाएँ कि हमारे स्कूल में व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। तो आप स्कूल का काम, टीचरों को काम, वो गुरु हैं, वो देश और भाग्य विधाता है। गुरु को गुरु वाला काम लें। गुरु से आप सब्जी खरीदवाएंगे, गुरु से चावल खरीदवाएंगे, गुरु से हिसाब लगवाएंगे, गुरु से फिर वोटिंग भी कराएंगे। तो एक व्यक्ति इतने काम नहीं कर सकता। एक तनख्वाह में आप सैकड़ों काम लेते हैं। एक तनख्वाह में आप उनको एक काम है जिसकी ओनली फॉर उनको शिक्षा, वो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। चाहे वो 1 से लेकर 8 तक हो, 1 से लेकर 5 तक हो, जो भी शिक्षा में हमारा गवर्नमेंट का कर्मचारी है, वो उनका आप मूल्यांकन कीजिए कि आपको गणित का टीचर दिया गया था, उनके ऊपर अधिकारी बैठाइए, उनको महीना में चेक कराइए कि आपने मैथ में क्या पढ़ाया। उनके लिए होते भी हैं, व्यवस्थाएं हैं पहले से। भाई टीचर के ऊपर SDI होते हैं, फिर BSA होते हैं, ऊपर डायरेक्टर, तो आम व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन सब उलझे हैं। अब MDM का पैसा मान लीजिए पहुंचा जिला में, तो पहले तो BSA साहब के यहाँ पहुंचेगा, फिर वो बांटेंगे। बांटने के बाद दुनिया आज की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, हर आदमी कहीं न कहीं अपने इन मामलों के क्या बताएं, कहीं न कहीं करप्ट होता जा रहा है। अगर 100 रुपये आया है तो उसको 10 रुपये का हिसाब अलग देना है, 5 का हिसाब अलग देना है। तो कहीं न कहीं इतना करप्ट होता जा रहा है कि वो व्यवस्थाएं बहुत खराब होती जा रही हैं। तो क्या लगता है, तो इसका क्या हल है? क्या जो एक बहुत बड़ा तबका जो है, गरीब समाज का जो तबका है, क्या वर्तमान सरकार को खदेड़ना चाहिए? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से एक अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, ऐसी मानसिकता वाली सरकारें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करती हैं, गाय, गोबर, गौमूत्र की बात करती हैं, इनको उखाड़ फेंको और जितनी जल्दी हो सके इनको उखाड़ फेंको। क्योंकि आने वाले समय में, ये तो शिक्षा की आज बात है, इनकी तो मानसिकता संविधान ही बदलने की है। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर वही जातिवादी व्यवस्थाएं आ जाएंगी। जिस जाति का होगा वो उस काम करेगा। तो ऐसी व्यवस्थाओं की सरकार तत्काल उखाड़ फेंकिए। और बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में रही है, किसी भी समाज का नुकसान नहीं हो, चाहे SC हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, चाहे सामान्य हो, कोई भी समाज का, किसी भी समाज का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने रियलिटी में लॉ को लागू करके दिखाया, लॉ एंड ऑर्डर रहा। और अगर कोई पीड़ित पहुंचा है, कभी जाति नहीं पूछी गई, कभी धर्म नहीं पूछा गया, तत्काल उसके साथ पुलिस ने वही व्यवहार किया जो एक अपराधी के साथ अपराधी होना चाहिए, और या फिर मान लीजिए फरियादी के साथ फरियादी होना चाहिए। तो वो एक्शन लाने के लिए आपको दोबारा बहुजन समाज पार्टी लानी पड़ेगी। क्योंकि आप देखो, अभी PDA चलाया समाजवादी पार्टी ने, जब भी दलित पे दिक्कत आई तब दिखाई नहीं पड़ते। PDA किस बात का भाई, PDA किस बात का? और कांग्रेस तो आज की नहीं, वो तो 70 साल से राजो किया, उन्होंने तो पूरा हनन ही किया। और उसके बाद वो स्लो पॉइजन है और ये हार्ड पॉइजन है जो भाजपा सरकार है। तो इनकी तो मानसिकता है ही नहीं है कि इनका सीधा फंडा है कि संविधान को बदल दो, और जो जिस जाति में था वो वही पूरा रामराज लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो कि आने वाले समय ये बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो। तो बाबा साहब भी कहा करते थे ऐसी स्थिति को देखते हुए कि जो बहुजन समाज के लोग हमारे या पिछले समाज के लोग जो गांव में रह रहे हैं, जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, आर्थिक तंगियां हैं, तो उन्हें शहरों की तरफ कूच कर जाना चाहिए। नहीं, शहरों की तरफ कूच कर जाना चाहिए। और मैं तो उनका अपील भी करता हूँ कि बहुत जल्द शहर की तरफ आएंगे, कम से कम उनको रोज़गार मिलेगा। मैंने भी अपना एक ऑफिस खोल रखा है लखनऊ, जो मैं रियल एस्टेट में जुड़ा हूँ, तमाम लोगों को रोज़गार देता हूँ। बेरोजगार जितने भी हैं संपर्क करें, मैं उनको रोज़गार दूंगा, कोई पैसा नहीं लगता है। अब क्या है कि मन में ठान लिया अगर आपने, तो आप मान लें, काम कर लेंगे। जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास व्यवस्थाएं होंगी, तो आप जात से ऊंचा सोच भी पाएंगे। अब अभी हम जितने पिछड़े ज़्यादातर हम ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, क्योंकि शिक्षा से तो वंचित हैं ही, रोजगार से तो कतई वंचित नहीं, रोजगार है ही नहीं वहाँ पर। लेकिन बड़े बड़े शहरों में आइए, हम तो स्वागत करते हैं, आपके चैनल के माध्यम स्वागत करते हैं। जो भी बेरोजगार बच्चा, पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, अगर वो कुछ कमाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो थोड़ा समय दे और हम उसको बेहतर ज़िंदगी देने का प्लान देंगे। तो साथियों, 28,000 लगभग 28,000 स्कूल जो बंद होने हैं, और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को
तमाम मीडिया कर्मियों को उठाना चाहिए अपने अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। 27,000 लाखों बच्चे जो हमारे गरीब पिछड़े दलित समाज के हैं, चाहे वो उसमें स्वर्ण भी क्यों ना आते हो, जो गरीब समाज के हैं, उन सबके लाखों बच्चों की ज़िंदगी का एक सवाल है। वो कैसे 50 से कम बच्चे अगर एक स्कूल से निकलते हैं, उनको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनके आने की जाने की दिक्कत, छोटे बच्चों की दिक्कत, अगर वो प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं तो माता पिता पर पड़ेगा आर्थिक संकट। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद सर।